अध्याय 56 शव वाइन परजीवी। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो। संपादक न्योइबो स्टूडियो। चिंग चिंग। जमीन पर पड़े बिना सिर वाले शवों से हल्का सा शोर आने लगा। फांग हेंग ने देखा कि शवों की गर्दन से घाव से धीरे धीरे छोटे छोटे लता बाहर बढ़ रहे थे। सिर्फ यही नहीं, हल्का सा शोर बाईं और दाईं ओर की रेफ्रिजरेटर की पंक्तियों से भी आ रहा था। कुनबा का सिर चकरा गया। यह पहली बार था जब उसने इतना भयानक दृश्य देखा। उसने तुरंत अपने टॉर्च की रोशनी रेफ्रिजरेटर पर डाली। उसे भयभीत करने वाला पता चला कि कई शवगृह के कैबिनेट के दरवाजों के बीच से छोटे लंबे ऑब्जेक्ट निकल रहे थे। यह चीज क्या है? क्या यह एक लता है? फांग हेंग। कुनबा की सांसें भारी हो गईं। यह मुश्किल है। यह एक लता ज़ोंबी है। उसके सामने का दृश्य उस विशेष प्रकार के ज़ोंबी से मिल रहा था जिसे फांग हेंग ने अपने शरीर की यादों में देखा था। यह एक अत्यंत दुर्लभ प्रकार का ज़ोंबी था। यह एक टियर 2 म्यूटेटेड ज़ोंबी की श्रेणी में आता था। खिलाड़ियों द्वारा इसे लता ज़ोंबी कहा जाता था। इस शरीर की यादों में लता ज़ोंबियां अपेक्षाकृत धीरे चलती थीं, लेकिन उनकी एचपी काफी उच्च होती थी। वे अपने हमलों में मदद के लिए लताओं का उपयोग करते थे। जब भी खिलाड़ी करीब आते, लता ज़ोंबियां अपने शरीर से अत्यधिक तेजी से अपनी शाखाएं बढ़ाती थीं और खिलाड़ियों को मजबूती से लपेट लेती थीं। यह निकटलडाई का एक दुस्वप्न था। सबसे सुरक्षित तरीका यह था कि उन्हें मारने के लिए दूरस्थ तरीकों पर भरोसा किया जाए। जल्दी, मेरे पीछे आओ। फांग हेंग ने अपने बंदूक की गोलियां चलाईं और तेजी से आगे बढ़ा। बूम, बूम। 2 गोलियां। दरवाजे पर खड़ी 2 लता ज़ोंबियों के शरीर में एक बड़ा छेद बन गया और उनके शरीर पीछे की ओर उड़ गए। वे मर नहीं गए थे। छोटे लता टेंटेकल तुरंत छेद से बाहर बढ़कर घाव को बंद करने लगे। वे फिर से धीरे धीरे जमीन से उठे। जल्दी करो। सभी लता ज़ोंबियों के जागने से पहले दोनों जल्दी से शवगृह से बाहर भाग गए। फांग हेंग ने शवगृह का दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। हालांकि बिजली की आपूर्ति अब काम नहीं कर रही थी, इसलिए दरवाजा नहीं लॉक हो सका। कोई बात नहीं, जितना संभव हो। फांग हेंग ने अपने बैग से कुछ लकड़ी के फ्रेम निकालकर कमरे के दरवाजे को बंद करने की कोशिश की। वे दोनों तुरंत जनरेटर कक्ष में वापस लौट आए। कमरे में हाओ झो और अन्य जनरेटर सेट से निकाले गए सामग्रियों का अध्ययन कर रहे थे। ज़ोंबी सर्वाइवल गेम में जनरेटर सेट की उच्च मूल्य होती है और खिलाड़ी इसे नहीं बना सकते। प्रारंभिक चरणों में, क्योंकि खिलाड़ियों के स्तर काफी ऊंचे नहीं थे, कुंता केवल जनरेटर सेट से कुछ उपयोगी सामग्रियों को निकाल सका और सामग्रियों की गुणवत्ता घट गई थी। जब उन्होंने फांग हेंग और कुनबा को भागते हुए देखा तो सभी तुरंत खड़े हो गए और सतर्क हो गए। क्या हुआ? जल्दी, बेसमेंट में बिजली बहाल करने का तरीका खोजो। कुंता चौंका। उसने स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण स्तर बहुत कम है। अगर मुझे इसे बहाल करना है तो मुझे कम से कम स्तर 10 या उससे ऊपर होना पड़ेगा। कुनबा का दिल सुनते ही बैठ गया। हाओ झो ने पूछा, क्यों इतनी जल्दी? क्या हुआ? बेसमेंट में ज़ोंबी है, कुनबा ने कहते हुए अपनी आंखें फांग हेंग पर डाल दीं। उसने केवल उन अजीब ज़ोंबियों को देखा था जो बेसमेंट में पुनर्जीवित हुए थे और फिर फांग हेंग द्वारा भागने के लिए खींच लिया गया था। ईमानदारी से कहूं तो उसे वास्तव में बेसमेंट में क्या हुआ, यह पता नहीं था। इस अस्पताल का डीन शवगृह में वायरस पर शोध कर रहा है। यह शव वाइन परजीवी नामक एक प्रकार का ज़ोंबी है। यह प्रकार का ज़ोंबी तापमान के प्रति संवेदनशील है। यह ठंडे तापमान के माहौल में हाइबरनेशन की स्थिति में चला जाता है। सामान्य परिस्थितियों में
शोधकर्ता शववाइन परजीवी वाले कई ज़ोंबियों को भूमिगत शवगृह के फ्रीजर में हाइबरनेट करने के लिए बंद करते हैं। ज़ोंबी सर्वाइवल के बाद बैकअप जनरेटर सेट ने हमेशा बेसमेंट का ठंडा तापमान बनाए रखा है और ये ज़ोंबी भी हाइबरनेशन की स्थिति में थे। जब जनरेटर सेट ने कार्य करना बंद कर दिया तो तापमान बढ़ गया और शववाइन परजीवी, जो पहले सुप्त अवस्था में थे, जागने लगे। फांग हेंग ने संक्षेप में उन्हें बताया कि उसने क्या जाना। यह सुनकर सभी तुरंत चिंतित हो गए। बहुत कम लोगों ने शववाइन परजीवी का नाम सुना था। म्यूटेटेड ज़ोंबी की ताकत के बारे में क्या? फांग हेंग ने गहरे स्वर में कहा, शववाइन परजीवी को खिलाड़ियों द्वारा लता ज़ोंबी के रूप में जाना जाता है। इसकी ताकत एक टियर 2 म्यूटेटेड ज़ोंबी के बराबर है। इसकी निकटता में अत्यधिक मजबूत हत्या की क्षमता है। अगर आप इससे मिलते हैं तो ध्यान रखें कि इससे दूर रहें। सभी के चेहरे फिर से बदल गए। जितना उच्च स्तर का म्यूटेटेड ज़ोंबी होगा वह उतना ही मजबूत होगा। स्पाइडर ज़ोंबी शायद टियर 1 म्यूटेटेड ज़ोंबियों के सबसे मजबूत समूह का प्रतिनिधि था। शववाइन परजीवी स्पाइडर ज़ोंबी से निपटने के लिए अधिक कठिन था। ओह नहीं, यह लता ज़ोंबी कैसे हो सकता है? हाओ झो ने भी अपने साथियों से लता ज़ोंबी का जिक्र सुना था। उसका चेहरा असामान्य रूप से गंभीर था। बिजली जाने के बाद शवगृह का इलेक्ट्रॉनिक दरवाज़ा भी खराब हो गया। ये शववाइन परजीवी जल्द ही पुनर्जीवित होंगे। वे कभी भी हमें ढूंढ सकते हैं। हाओ झो ने दीदी ली की ओर देखा और पूछा, दीदी ली, आप कैसे ठीक हो रही हैं? मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ। अगर मैं अभी बलात्कारी तरीके से कौशल का उपयोग करती हूँ तो मैं केवल 6 मिनट तक बैरियर बनाए रख सकती हूँ। 6 मिनट बहुत कम थे। जब वे शहर में घुसे तो पहले उन्होंने ज्यादातर ज़ोंबियों को लुभाया ताकि वे बहुत सारा समय बचा सकें। हालांकि अगर वे भागते तो समय और भी तंग होगा, क्योंकि विस्फोट की आवाज़ ज़ोंबियों को आकर्षित करेगी और खतरे का स्तर दोगुना हो जाएगा। सिर्फ 6 मिनट में ऐसा करने का समय नहीं था। हमारे पास अभी भी समय है। शायद शववाइन परजीवी पहले भूमिगत तल पर रहेंगे। हाओ झो ने थोड़ी देर सोचने के बाद तेजी से फैसला किया। शववाइन परजीवी धीमे होते हैं। अगर वे हमें पकड़ लेते हैं तो हम बस मिशन छोड़ देंगे और निकल जाएंगे। बिना विस्फोट के पास के ज़ोंबियों को आकर्षित करने के लिए जब हम भागते हैं तो हमारे सामने का दबाव काफी कम होगा। यह सुनकर टीम ने कुछ देर सोचा और सहमति में सिर हिलाया। हालांकि मिशन का पुरस्कार अच्छा था, लेकिन यह सब उनके जीवन को बचाने की शर्त पर होना चाहिए। सभी के पास 3 बार मरने और पुनर्जीवित होने का मौका था। कोई भी एक को बर्बाद करने को तैयार नहीं था। एक सरल चर्चा के बाद सभी ने अगले मुकाबले की तैयारी शुरू की। फांग हेंग ने प्रयोग की नोटबुक को खोलना जारी रखा जो उसने अभी-अभी शोध कक्ष से प्राप्त की थी। 5.2 शववाइन परजीवी की परजीवीकरण दक्षता हमारी कल्पना से बहुत अधिक थी। दक्षता बढ़ाने के लिए हमने एक बड़ी संख्या में शववाइन परजीवी बनाए। उन्हें फ्रीजर में छुपाना एक अच्छा विकल्प है। प्रयोग अभी तक नहीं किया गया था, लेकिन कंपनी ने हमें तुरंत अगले प्रयोग के चरण के लिए तैयार करने के लिए कहा, कोशिश करके जीवित इंसानों के साथ एकीकृत करना। ठीक है, मुझे प्रयोग के लिए कुछ स्वस्थ जीवित इंसानों की आवश्यकता है। डीन हमारी मदद करेगा। 5.10 27 जीवित इंसानों में से केवल एक प्रयोग सफल रहा। उसका नाम एलेक्स है। परजीवी से संक्रमित होने के बाद एलेक्स में बहुत अस्थिरता दिखाई दी। वह उग्र और रक्त पिपासु था। वह सभी प्रकार की जीवों पर हमला करेगा। हम अधिक जीवित इंसानों को प्रयोग के लिए खोजना चाहते थे। हालांकि यह शहर वास्तव में बड़ा नहीं था। इन दिनों शहर में होने वाली आकस्मिक गुमशुदगियों ने थोड़ी सी ध्यान आकर्षित किया है। इसे रोकना आवश्यक था।